हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी सेकेंड व्याकरण 28 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा इसमें आपको पत्र लेखन के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे पत्र लिखेंगे। वर्तमान समय में टेलीफोन और इंटरनेट, ईमेल जैसे कई साधन उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन तब भी पत्र लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब पत्र लेखन एक कला है, सभी लोग पत्र अच्छे से नहीं लिख पाते, तो पत्र लिखते समय बेटा हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, पत्र लिखते समय पत्र की भाषा सरल और प्रभावशाली होना चाहिए और व्यंग्यपूर्ण या दोहरे अर्थ वाली भाषा को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। औपचारिक पत्र प्रभावी, संक्षिप्त और विषयानुकूल रूप होना चाहिए। वाक्य संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए और पत्र का आशय जो पढ़ने वाला पाठक है उसको पूरी तरह स्पष्ट पढ़ने में समझ में आना चाहिए। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं बेटा? पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र। अब व्यक्तिगत में क्या आता है कि ये पत्र जब आप अपने परिवार के लोगों या मित्रों या व्यक्तिगत संबंधों में लिखते हैं तो वो पत्र बेटा व्यक्तिगत और अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अगला है जो अनौपचारिक या कार्यालयीय पत्र होता है, ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिसके साथ हमारा कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। इसमें क्या होता है कि औपचारिकता और संदेश ही मुख्य होता है। तो इन पत्रों को हम सूचनाओं द्वारा अधिक महत्व दिया जाता है। जब हम लिखते हैं तो किसी को सूचना पहुंचानी होती है। तो जैसे इसके अंतर्गत कई पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र और अगला है व्यवसायी पत्र, सरकारी पत्र, संपादक पत्र और अधिकारियों के लिए शिकायती पत्र। अब पत्र के नमूने, जैसे औपचारिक पत्र आप कैसे लिखेंगे? अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में हुई खेल प्रतियोगिता का वर्णन किया गया हो। तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और उसके बाद कहाँ से लिख रहे हैं ये लिखेंगे कि यहाँ विवेकानंद विद्या मंदिर। तो आप यहाँ पे SKS स्कूल डालेंगे ये कट करके, और कहाँ से लिख रहे हैं? मैनपुरी से लिख रहे हैं। आप जिस डेट को लिखेंगे वो डेट डालेंगे यहाँ पे और आप फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे तुम्हारा पत्र कल ही मिला, सप्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र कल ही मिला, तुमने स्कूल की इस वर्ष की खेल प्रतियोगिता का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। और वह विवरण इस प्रकार है कि विद्यालय में गत सप्ताह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे शहर के अनेक स्कूलों ने भाग लिया और खेल प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से 1 सप्ताह पूर्व की तैयारियां आरंभ कर दी गई और सबसे पहले खेल के मैदान को समतल करके खेलने योग्य बनाया गया और प्रतियोगिता वाले दिन खेल के मैदान में तरह तरह के झंडे लगाए गए और एक तरह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के विद्यार्थियों के लिए एक दूसरे और अध्यापकों व अतिथियों के बैठने का प्रबंध किया गया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री द्वारा किया गया और खेल के पहले व दूसरे दिन क्या कराया गया? 100 मीटर की दौड़ और बाधा दौड़, हॉकी, कबड्डी, कराटे, लंबी कूद, कुश्ती, फुटबॉल आदि खेल संपन्न कराए गए। ठीक है, ये आप इसको आपको लिखना है अपनी होमवर्क में, आपको ये अपने कॉपी पे लिखना है। और परीक्षा में छोटे भाई बहन के असफल होने पर सांत्वना पत्र, ये आपको बस ये आप यही लिखिएगा कि अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपको ये पत्र लिखना है। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय में हुई खेल प्रतियोगिता का वर्णन किया गया हो। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पे आप कहाँ से लिख रहे हैं? मैनपुरी से लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं वो लिखना है। जिस डेट को लिखेंगे आपको वहाँ पे ये डेट डालनी है। आपको ये अपनी कॉपी पे लिखना है, लिखने के साथ साथ आपको लर्न भी करना है। आप लोगों को ये 28 चैप्टर बेटा इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसलिए जितने चैप्टर रह गए वो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे और ये आपको एग्ज़ाम में पत्र लेखन है और ये निबंध है, ये सारे आएंगे, इसलिए आपको ये पहले पढ़ाए जा रहे हैं और अगले चैप्टर जो पिछले रह गए बेटा वो आपको बाद में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अब अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।